हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स को मैंने डिलीवर किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझ में आ गए होंगे। तो आज एक और नए चैप्टर के साथ मैं आपके सामने हूं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, आज का जो चैप्टर होगा वो मैं आपको बता दूं, वो होगा हमारा हैबिट से रिलेटेड। हैबिट कहने का मतलब होता है आदतें। जो अदतन हमारी आदतें होती हैं, वो कभी भी देखना, आपको एकदम कभी भी आदत नहीं बनती है और ना ही वो छूटती है। तो आज हम जो चैप्टर की बात करेंगे वो हम करेंगे हैबिट की, यानी कि आदतों की। आदत बनने का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई स्मोक करता है तो क्या एक दिन में सारी स्मोक पीना सीख जाता है? नहीं। कभी एक पी, फिर दो पी, फिर तीन पी। इस तरीके से क्या होता है कि बिट 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 बिकम हैबिट का रूप ले लेती है और जो हमारी आदत में आ जाती है। ऐसे ही अगर हम ड्रिंक करने की बात करेंगे, कंज्यूम लीकर करने की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं शराब पीना, वो भी बिट बिट बिकम हैबिट से बन जाती है। तो आज हम इन सारी बातों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम जानेंगे। स्ट्रक्चर क्या कहने का मतलब होता है इसका? स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बोलूंगा तो जैसे मैंने कहा कि मैं आदत में हूं, मैं आप आदत में हूं, तो आम इन द हैबिट। अब किसी भी चीज की आदत हो सकती है। जैसे मैंने कहा स्मोक करने की, तो मैंने कहा आम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। क्या बोलेंगे? आम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। देखिए, यहाँ पे आईएनजी क्यों आया स्मोक में? क्योंकि उससे पहले आपको देखा, आपने सुन रहे होंगे कि मैं ऑब लगा रहा हूँ। ऑब यानी ओ एफ। ठीक है, तो इसको हम ऑब बोलते हैं। तो मैंने कहा ऑब, और जब भी ऑब आता है एज अ प्रेपरेशन जब हम देखते हैं तो वो एक्शन में हमें क्या लगाना पड़ता है? वर्ब में आईएनजी का यूज करना पड़ता है। इसलिए मैं स्मोक में स्मोकिंग कर रहा हूँ। तो मैंने बोला आम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, अगर मैंने कहा यू है तो बोलेंगे यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मैंने कहा ही है तो कैसे बोलेंगे? मैंने कहा ही इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मैंने कहा सी है तो सी इज इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलती हैं। अब हमें क्वेश्चन करना है। तो अगर मैंने आपसे पूछा क्या आप इस आदत में हो, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कैसे बोलेंगे? आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो मैंने कह दिया कि मैं इस आदत में अगर हूं। ठीक है, मैंने मान लिया मैं हूं, तो आम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो आपको क्या होगा, आप इसमें यहाँ पे एक एडवाइस दे सकते हो कि आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। तो आपने बोल दिया कि यू शुड गिव अप दिस बैड हैबिट। गिव अप क्या होता है? किसी चीज को छोड़ना, यानी कि गिव अप कर देना। ठीक है, तो मैंने कहा यू, आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए। यू शुड गिव अप दिस बैड हैबिट। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। उसने कहा मैं क्यों छोड़ू? तो वाई शुड आई, क्या बोलेंगे? वाई शुड आई। इस तरीके से उन्हें मना कर दे कि वाई शुड आई, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा क्योंकि बुरी आदतें बुरी तरीके से मरती हैं। तो वहां पे बोलते हैं बिकॉज बैड हैबिट्स डाई हार्ड। क्या बोलेंगे? बिकॉज बैड हैबिट्स डाई हार्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। ठीक, अब ऐसे बहुत सारी आदतें होती हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया स्मोक, ऐसे कंज्यूम लीकर होता है, शराब को पीना होता है, ड्रिंक करना होता है। तो आपने पूछा आर यू इन द हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग लीकर। ठीक है, मैंने कह दिया कि मैं नहीं हूं, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग लीकर। मैंने कहा ही है, ही इज इन द ही इज इन द हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग लीकर। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज करना सीख गए। अब मैं नेक्स्ट हैबिट की बात करता हूँ। ठीक, जैसे नेक्स्ट हैबिट अगर जो हमारी होती है, इसको क्या कहते हैं? कुछ लोग नाखून बहुत चबाते हैं, छोटे बच्चे भी होंगे या बड़े बड़े लोग भी होते हैं, हमेशा नाखून को करके चबाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। ये बहुत बैड हैबिट होती है, बहुत गलत आदत होती है। आपने पूछा क्या आप इस आदत में हो? आर यू इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। मैंने कहा मैं, अगर मैंने कहा हाँ मैं हूं, तो मैं बोलूंगा आम इन द हैबिट ऑफ बाइटिंग द नेल्स। तो सामने वाला बोल सकता है कि ये आदत आपको त्याग देनी चाहिए, यानी यू शुड गिव अप दिस बैड हैबिट। उसने कहा क्यों त्यागूं? वाई शुड आई, मैं तो नहीं त्यागूंगा। ठीक है, वाई शुड आई, बाकी लोग भैया के खेत में जाए, मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, वाई शुड आई। तो उसने कहा क्योंकि बुरी आदतें बुरी तरीके से मरती हैं, बिकॉज बैड हैबिट्स डाई हार्ड। नेक्स्ट आदत की बात करेंगे तो एक तो हमने सीख लिया बाइट द नेल। एक होता है हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं आंख मारना। जैसे बाबा रामदेव जी जो हैं, उनको ये प्रॉब्लम है। ठीक है, वो क्या करते हैं, यूं यूं करते रहते हैं, बात करेंगे यूं यूं करते रहेंगे। तो वहां पे बोलते हैं क्या आप इस आदत में, उसको बोलते हैं बिंक करना। क्या करना? बिंक करना। तो आर यू इन द हैबिट ऑफ बिंकिंग, कैसे बोलेंगे? आर यू इन द हैबिट ऑफ बिंकिंग। तो मैंने कहा मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बिंकिंग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ बिंकिंग। ठीक है, इस तरीके से हमने एक आदत और सीखी है जो हमने बता दी। नेक्स्ट आदत होती है ब्लिंक करना। ब्लिंक करना क्या होता है? देखो कुछ लोग बात करते तो यूं यूं आंख झपकाते हैं, यूं यूं आंख झपकाते हैं, बात भी करेंगे और आंख झपकाएंगे। उसको कहते हैं ब्लिंक करना। क्या करना? ब्लिंक। तो आपने पूछा आर यू इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग। ठीक है, मैंने कहा मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं आंख जो फड़फड़ाती है एक अच्छा शगुन भी होता है या बुरा शगुन भी होता है। तो अच्छा शगुन को बोलते हैं गुड ओमन। क्या बोलते हैं? गुड ओमन। तो बोला इट्स
इट्स अ गुड ओमन, क्या बोलेंगे, ये तो एक अच्छा है, तो इट्स अ गुड ओमन। ठीक, या बुरा है तो बोलेंगे इट्स अ बैड ओमन, है ना, यानी कि अपशगुन हो जाना, इट्स अ बैड ओमन, इस तरीके से हम बोल देते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। तो हमने ये भी चीज सीख ली, ब्लिंक करना। एक आदत होती है जिसे बोलते हैं तोतलाना, है ना। एक मूवी आपने देखी होगी हेरा फेरी, जिसमें कहता है मुझे दतलात चाहिए, दतलात चाहिए, दतलात चाहिए। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, सेंस ही समझ में नहीं आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि उसको 10 लातें चाहिए, ठीक है, लेकिन वो मांग रहा क्या है, 10 लाख रुपए। तो इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, है ना, वो भी तोतलाते बड़े अच्छे लगते हैं, बट वो आदत में फिर आ जाती है और फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो कभी भी छोटे बच्चे तोतलाएं तो आप वहां पे हमेशा उसको टोकिए, ना कि उसके साथ प्यार दिखाने लगे। प्यार अपनी जगह है, बट आदत खराब हो गई तो फिर वो जल्दी छूटती नहीं है। तो उसको बोलते हैं लिस्प करना। क्या करना, लिस्प। आपने पूछा आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग, कैसे बोलेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। मैंने कहा मैं तो नहीं हूं, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। मैंने कहा सी है, तो सी इज इन द हैबिट ऑफ लिस्पिंग। इस तरीके से हमने लिस्प भी करना सीख लिया है, ठीक है। एक आदत होती है जिसको हम कहते हैं अंगूठा चूसना। एक मूवी देखी होगी राजा बाबू, जिसमें उस लड़की से जब उसका विवाह कराते तो वो लड़की अंगूठा चूसती थी, यूं यूं करके, ठीक है। तो बहुत गंदा फील होता है, जब भी देखो तो अंगूठा चूसना। उसको बोलते हैं सक द थंब। क्या बोलते हैं, सक द थंब। आपने मुझसे पूछा आर यू इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब, मैंने मना करा, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ सकिंग द थंब। तो सक द थंब क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट हैबिट में बात करता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, जैसे कि हमने बोला किसी चीज की, जैसे कंधे उचकाना। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, कंधे यूं उचकाए रहते हैं, या फिर यूं बात करेंगे तो कंधे उचक जाते हैं यूं, ठीक है। तो इस तरीके से भी यूज होता है। तो कंधे उचकाने को कहते हैं श्रग। क्या कहते हैं, श्रग, ये आदत होती है। तो आर यू इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग, कैसे बोलेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग। मैंने कहा मैं नहीं हूं, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ श्रगिंग। ये भी एक आदत होती है, ठीक। नेक्स्ट आदत बताऊं आपको, एक होती है चेहरे को चिढ़ाना, नहीं, चेहरा को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। खास तौर से हमारी जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, ठीक है, हमारी बहनें, वो भी कुछ ऐसे यूं कर देती, यूं करके ना, यूं करके कर देती, कोई भी बात मुंह सड़ा देती हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सल्क द फेस। क्या बोलते हैं, सल्क द फेस। तो आर यू इन द हैबिट ऑफ सल्किंग द फेस। मैंने कहा मैं नहीं हूं, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ सल्किंग द फेस। मैंने कहा सी है, सी इज इन द हैबिट ऑफ सल्किंग द फेस। क्या बोलेंगे, सी इज इन द हैबिट ऑफ सल्किंग द फेस, ठीक है। तो ऐसी तमाम आदतें होती हैं जो लोगों के अंदर होती हैं, ठीक। तो इनको नहीं अपनाना चाहिए, नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, तो ठीक है। तो मेरी तरफ से आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफी है। सो आई थिंक इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल, हैव अ नाइस डे।